आ रही है, ओके ओके। ग्रेट, सब लोग आ गए ना? गुड 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 गुड, स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है वो जाना पहचाना लग रहा है, जाना पहचाना लगेगा आपको, है ना? टॉपिक का नाम है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण प्लस चंद्र ग्रहण, ठीक है ना? जाना पहचाना। तो क्या होता है ये सूर्य ग्रहण, क्या होता है चंद्र ग्रहण? सबसे पहले तो ग्रहण समझते हैं, इन दोनों के पहले क्या लगा है, बाद में ग्रहण। ग्रहण क्या होता है ये समझते हैं। देखो, ग्रहण का मतलब होता है जब कोई चीज हमें दिखाई दे रही है। मान लो कोई एक चीज है, वो हमें दिखाई दे रही है और वो दिखनी बंद हो जाए। पूरी दिखनी बंद हो जाए, या तो पूर्ण रूप से या आंशिक, है ना? पूरी दिखनी बंद हो जाए या फिर उसका कुछ भाग दिखाई दे, पर पूरी ना दिखाई दे। या तो पूरी दिखनी बंद हो जाए, पूरा ही नहीं दिख रहा है, या फिर थोड़ा उसका पार्ट दिखे, तो इसको हम ग्रहण कहते हैं। अब वो किसका भाग दिख रहा है? सूर्य का है। सूर्य ग्रहण के साथ सूर्य लगा है, ग्रहण के साथ चंद्रमा लगा है। अब देखने वाले कौन है? देखने वाले कौन? हम लोग। और हम किस पे हैं? पृथ्वी पे। तो पृथ्वी से जब दोनों चीजें नहीं दिखाई दिखाई देंगी, यानी पूरी दिखाई नहीं दे सकती या फिर आंशिक दिखाई नहीं दे सकती, वो पूरी आंशिक कौन है? सूर्य या चंद्रमा। जब सूर्य के साथ ये पूर्ण और आंशिक की जो घटना होगी, तो वो सूर्य ग्रहण होगा। जब चंद्रमा के साथ होगा तो चंद्र ग्रहण होगा। सिंपल। अब चलते हैं फिनोमेना पे कि आखिर क्या है। तो वन बाय वन लेते हैं। हाँ, उससे पहले एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं। देखो, हम लोग जो कोई चीज देखते हैं पृथ्वी से, अगर हम लोग कोई चीज देखते हैं तो वो किसके द्वारा देखते हैं, किसके प्रकाश से देखते हैं? सूर्य के प्रकाश से, ठीक है? अगर हमें सूर्य दिख रहा है तो सूर्य का प्रकाश ही दिख रहा है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था आपको कि पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है, और ग्रह के पास क्या नहीं होता है? इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता, लाइट नहीं होती है। ये किसके प्रकाश से प्रकाशित होती है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, ठीक है? अब क्या हुआ कि वो प्रकाश जो हम देख रहे थे, यानी सूर्य से आ रहा था, वो प्रकाश देखने में बाधा उत्पन्न हो जा रही है। बाधा उत्पन्न हो जा रही मतलब कहने का ये है कि वो प्रकाश से, जब वो प्रकाश हमें दिखेगा ही नहीं तो उससे चीजें नहीं दिखेंगी। जैसे अगर आप लाइट, अभी कमरे में बैठे हैं तो कमरे की सारी लाइट बंद कर दें तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। किससे दिख रहा था? लाइट से दिख रहा था। और लाइट का सोर्स क्या था? बल्ब। बल्ब लगा है ना कमरे में, वही तो दिखा रहा है मुझे चीजें। अब जब वही बंद कर दिया मैंने तो चीजें नहीं दिख रही हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि हम जो चीजें देख रहे हैं अपने घर में, कमरे में, तो वो सारी की सारी चीजें लाइट, यानी बल्ब जो लगा हुआ है, उस बल्ब से सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो वैसे ही आप अप्लाई कर दें, ठीक इसी तरह जो बल्ब है वो सूर्य है और कमरा हमारा पूरी पृथ्वी है। अब क्या हुआ कि ग्रहण की जो कंडीशन होती है, जो शर्त होती है, ग्रहण लगने की जो शर्त होती है, वो शर्त होती है, आप खुद निकाल सकते हैं शर्त, खुद। और मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से ही निकालने की कोशिश करें। आप देखें कि सूर्य, पहले पृथ्वी हमारे यहाँ पे है, इसकी गति है, पृथ्वी पृथ्वी के पास गति है ना, मोशन। अभी अभी जस्ट पहले ही मैंने पढ़ाया, दो प्रकार की गतियां हैं इसके पास, एक तो अक्ष में और एक कक्षा में। सूर्य के पास क्या है? कुछ गति है? इसके पास कोई मोशन नहीं, कोई गति नहीं है। और एक और मामा जी जो है हमारे चंद्रमा, इनके पास क्या है? इनके पास भी गति है, और दोनों गतियां हैं इसके, यानी ये अपने अक्ष में भी घूमता है और किसके चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे।
और पृथ्वी अपने अक्ष में घूम रही है और किसका चक्कर लगा रही, सूर्य का, ऐसे 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 ऐसे। तो शर्त ये हुई, अब हमें प्रकाश कब नहीं दिखेगा, कब नहीं दिखेगा। अब कंडीशन नंबर एक, कंडीशन नंबर एक, जब ये घूमते घूमते ऐसी स्थिति में आ जाए, पृथ्वी तो मैंने बना दी और सूर्य मेरा यहां पे है, जब घूमते घूमते ऐसी कंडीशन आ जाए, ये दोनों ऐसी मोशन में आ जाए कि इनके बीच में क्या आ गया, मामा जी आ गए। अब अगर मामा जी आ गए चंद्रमा, तो हमें कौन नहीं दिखेगा। अब स्वाभाविक सी चीज है, सूर्य नहीं दिखेगा, सूर्य का कुछ भाग दिखेगा। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति आ गई, ग्रहण लग गया सूर्य पे, और ग्रहण लगाने का काम किसने किया, चंद्रमा ने। कंडीशन नंबर एक। शर्त नंबर दो ये है, प्रकाश हमें नहीं दिखना चाहिए, और प्रकाश किससे आ रहा है, सूर्य से। कंडीशन नंबर दो, कंडीशन नंबर दो क्या है कि अब चंद्रमा यहां था, ठीक है, और घूमते घूमते घूमते, और सूर्य यहां था, घूमते घूमते पृथ्वी बीच में आ गई। अब देखो, सूर्य नहीं घूम रहा है, आप इस चीज को हमेशा याद रखना, इस चीज को ना, सूर्य को घुमा दो तुम, सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी और चंद्रमा ही घूम रहे हैं। तो अब पृथ्वी आ गई बीच में, पहले चंद्रमा आ गए थे, अब पृथ्वी आ गई। तो अब पृथ्वी आ रही, तो सूर्य की किरण किस पे नहीं जा पा रही है, चंद्रमा पे। तो अब कौन नहीं दिखेगा, चंद्रमा नहीं दिखेगा। तो अब कौन सा ग्रहण लग गया, किस पर लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया। दोनों पॉइंट क्लियर है भैया। भैया बहन, दोनों पॉइंट क्लियर है, यहां तक क्लियर होंगे। शर्त दोनों बता दी मैंने। हाँ, ओके, गुड। तो अब चलते हैं पहले पे, पहले मतलब चंद्र ग्रहण पर, ठीक है। बिल्कुल तनाव ना लें, सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। नंबर एक, फर्स्ट, पहली कंडीशन ये है, चंद्र ग्रहण। अब मैंने बताया किसके ऊपर लगना है ग्रहण, चंद्रमा के ऊपर। और अगर चंद्रमा के ऊपर लगना है, सूर्य तो स्थिर है, सूर्य तो स्थिर है। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और यहाँ पे नोट कर लेना, दोनों कंडीशन के साथ एक चीज नोट कर देना कि अनिवार्य क्या है, मतलब ये चीज होनी ही होनी चाहिए, अनिवार्य का मतलब यही होता है, होनी ही होनी चाहिए। आप देखें दोनों डायग्राम में, चाहे चंद्र ग्रहण हो रहा हो या सूर्य ग्रहण, तीनों के तीनों किसमें है, एक ही सीध में, यानी अनिवार्य है कि तीनों ग्रहण लगने का अनिवार्य ये है कि तीनों एक ही सीध में होने चाहिए। ये क्या है, ये कंडीशन है, ये अनिवार्य, अपरिहार्य है। तीनों के तीनों एक ही सीध में, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तभी तो नहीं दिखाई देंगे। अब चलते चंद्र ग्रहण पे, समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सूर्य है मुस्कुराते हुए, पृथ्वी ये थी मेरी, पृथ्वी ये थी मेरी। अभी तो लाइट पड़ रही है ना पृथ्वी पे, पृथ्वी हमें दिख रही है, पृथ्वी तो हमें दिखेगी ही यार, हम तो पृथ्वी पे ही है ना। लाइट इस पे पड़ रही है, लेकिन जो चंद्रमा था वो घूमते 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 यहां आ गया, यहां आ गया चंद्रमा। अब लाइट किस पे नहीं पड़ रही है, चंद्रमा पे। अब लाइट नहीं पड़ रही है चंद्रमा पे, या तो थोड़ी पड़ रही है, चाहे चंद्रमा इतना दिखे, चाहे इतना दिखे, चाहे इतना दिखे, चाहे आधा दिख जाए, मतलब कुछ ना कुछ भाग उसका छिप गया है। किसकी छाया में, पृथ्वी की छाया पड़ गई ना इस पे शैडो पड़ गई ना पृथ्वी। आप देखते होंगे जब कहीं आप एक पेड़ लगा होगा, ऐसे एक पेड़ लगा है, आप घूम रहे हैं, लाइट पड़ रही है ना, सूर्य की लाइट पड़ रही है, आप यहाँ जा रहे थे, आपने देखा इस पृथ्वी की इस पेड़ की जो छाया है यहाँ पे पड़ गई, तो यहाँ पे अंधेरा हो गया ना। तो वैसे ही पृथ्वी की छाया इस पे पड़ गई ना, यहाँ पे पेड़ की छाया पड़ रही थी, यहाँ पे पृथ्वी की छाया पड़ गई। तो जिस भाग पे छाया पड़ेगी वो भाग हमें दिखाई नहीं देगा।
तो यानी दिखाई नहीं दे रहा, तो ग्रहण की तो यही कंडीशन होता है कि दिखाई ही ना दे। तो दिखाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स ग्रहण पड़ रहा है। अब समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि जो जो लोग जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लास नहीं लोगे होगी उनको थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, वही मैं प्रॉब्लम दूर करने जा रहा हूँ। देखो, मैंने शुरू में बताया था कि जो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा, इसकी दो कलाएं होती हैं, दो रूप कह सकते हैं, कलाएं, दो कलाएं होती हैं। एक, मैं कलाएं ना कहूं, मैं पक्ष कह दूं तो ज्यादा सटीक रहेगा। दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, जो पढ़ा होगा उसको याद आ गया होगा, मजा आ गया होगा उसको तो। और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। कुछ नहीं है वैसे, शब्द है बस। देखो, कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला, ब्लैक। शुक्ल का मतलब होता है सफेद। हाँ हाँ, गुड गुड। सफेद का मतलब होता है, और शुक्ल का मतलब होता है सफेद। ठीक है। पक्ष, पक्ष का मतलब होता है, पक्ष जो होता है वो टोटल, टोटल जो पक्ष होता है वो 30 का होता है, और शुक्ल और ये 15-15 में डिवाइड हो जाएंगे, 15 दिन 15 दिन। ठीक है, तो ये 15 दिन का होता है कृष्ण पक्ष, और ये होता है 15 दिन का। अब समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से, है ना। सारी चीजें बिल्कुल किनारे कर देना, सारा फोकस यहीं कर देना, क्योंकि इसको समझ गए ना तो फिर बस काम हो जाएगा, और नहीं समझे तो भी काम हो जाएगा, तो दूसरा वाला काम हो जाएगा, है ना। तो देखो, काला मतलब क्या होता है? जब एक तो सबसे पहले पहले दिन शुरुआत में क्या होता है कि चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है, फिर थोड़ा दिखता है, फिर थोड़ा ज़्यादा दिखता है, फिर और ज़्यादा दिखता है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा दिखता है, और एक दिन जाके पूरा दिख जाता है। तो देखो, जहाँ पे नहीं, मान लो ये छोटा सा पॉइंट है, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये दिखता बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट भी नहीं दिखता, वो मैंने पॉइंट लगा दिया कि यहाँ पे दिख नहीं रहा, समझे ना। तुम लगा दोगे दिख तो रहा है छोटा सा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मैंने इसलिए हटा भी दिया। यहाँ कुछ दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, फिर उसका देखो दिखते 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 पूरा दिखने लगता है। ये प्रक्रिया होती है 15 दिन की, पूरे 15 दिन की, ठीक है। ये पूरी 15 दिन की होती है प्रक्रिया, और जिस दिन पूरा दिखता है यानी सफेद, तो कौन सा पक्ष हो जाता है? ये शुरू से लेकर 15 दिन तक दिखने की प्रक्रिया, जिस दिन दिखाई दे रहा है, तो कौन सा पक्ष है? ये हमारा पक्ष है शुक्ल पक्ष। और जिस दिन पूरा दिख जाता है, लाइट पूरी है इसकी, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। अब देखो, अब इसका एक पक्ष पूरा हो गया, अब दूसरा पक्ष शुरू होता है। अब ये पूरा दिख रहा था, अब फिर आधा हुआ, फिर और आधा हुआ, फिर और आधा हुआ, और आधा हुआ, और यहां पे जाके गायब हो गया। अब अगर गायब हो गया ये, तो ये भी प्रक्रिया कितने दिन की? 15 दिन की। अब गायब हो गया, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, इस जगह पे तो दिख ही नहीं रहा है। अरे, फिर कहोगे ये पूरा दिख रहा है, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है। और जब दिख नहीं रहा है यानी लाइट गायब है, तो ये बोलता है इसको अमावस्या, जिस दिन नहीं दिखता है, अमावस्या। और ये जो प्रक्रिया थी पूरे 15 दिन की, यानी घटना 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 घटना, और ये बढ़ना, बढ़ने की प्रक्रिया शुक्ल पक्ष, और घटने की प्रक्रिया को कृष्ण पक्ष। इज इट क्लियर? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष समझ में आया? बढ़ने की प्रक्रिया जो 15 दिन की होती है, दोनों प्रक्रिया 15 दिन की, टोटल 30 दिन ले लो। आपने पढ़ा होगा एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, है ना, वो यही है चंद्र कैलेंडर। इतना समझ में आएगा? प्लीज सभी लोग मैसेज करें। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक पक्ष मुझे समझाने था, वो मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, तो ये जो है 15 दिन की जो घटना, जो बढ़ने की, जो धीरे 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 बढ़ रहा था चंद्रमा और पूरी अवस्था में आ जाता है, तो उसको पूर्णिमा कहते हैं, और वो शुक्ल पक्ष की होती है घटना। और शुक्ल पक्ष से फिर घटने की प्रक्रिया शुरू होती है, और बिल्कुल गायब हो जाता है जिस दिन आकाश में हमें दिखाई नहीं देता है, तो उस दिन
अमावस्या की कंडीशन होती है, वो कृष्ण पक्ष होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने वापस पॉइंट पे। तो हम लोग यहाँ पे थे, देखो मुझे थोड़ा यही यही चीज़ होती है कि शुरू से नहीं पढ़ते हो या चीज़ें याद नहीं रहती तो फिर डाइवर्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, पर कोई नहीं, रिवीजन हो गया होगा। देखो इसमें एक लाइन क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब आपने इतना समझ लिया ना, कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, इसको बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन बने, किसी भी प्रकार से घुमा के बने, आप अपनी समझ के आधार पर कर देंगे क्वेश्चन। वरना कर आप नहीं, अगर विश्वास है तो आप करके देख लेना, इससे क्वेश्चन निकाल लेना, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से जो भी क्वेश्चन निकले। ठीक है, वापस आते हैं चंद्र ग्रहण पे। चंद्र ग्रहण लग रहा था, क्या था कि पृथ्वी बीच में आ गई चंद्रमा और सूर्य की। क्या था, घूम रही थी पृथ्वी और साथ में चंद्रमा भी घूम रहा था, और चंद्रमा घूमते ही एग्जाम्पल, आप आप पहले मेन इस पे फोकस करें। अच्छा प्लीज, अगर मैं ये कहूं आपसे कि शुक्ल पक्ष कितने दिन का होता है ना, या फिर मैं बता दूं कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से बड़ा होता है, और दूसरा दे दूं कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से बड़ा होता है, इन दोनों में से कौन से विकल्प सही है, एक सही है, दो सही है, या एक दो दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है ना। तो इस हिसाब से आपको पता होगा 15 दिन का है, पर वो ये कह रहा है ना कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से बड़ा होता है, दूसरे में कह रहा है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से बड़ा होता है, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं होता है, दोनों तो बराबर होते हैं ना। तो ना विकल्प एक सही है, ना विकल्प दो सही है, ना तीन सही है, बल्कि चौथा सही है कि इन दोनों में से कोई सही नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना, आप अपनी समझ के आधार पर, आपने अगर इसको समझ लिया पूरा तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं इसको, बिल्कुल, डोंट वरी। तो मेन डायरेक्शन से अभी मत भटको, इसको समझने की कोशिश करो अभी फिलहाल, वरना इसके क्वेश्चन छूट जाएंगे, है ना, ये बड़ा है उसकी अपेक्षा। तो मुझे फिर से समझाना पड़ेगा इसको। हम्म देखो यहाँ पे पृथ्वी थी, ये पृथ्वी थी, और हम लोग जो पृथ्वी पे हैं वो चीजों को देख रहे हैं। तो चंद्रमा जो था वो इधर आ गया। अब आप बताओ, अगर चंद्रमा इधर होता तब तो इधर होता, मान लो इधर होता ऊपर, वहां होगा तो कंडीशन लग जाएगी। यहाँ होता चंद्रमा, या यहाँ होता, या यहाँ होता, या यहाँ होता, अभी सूर्य के सामने है तो हमें दिख जाता ना, चंद्रमा सीधा दिख जाता। लेकिन चंद्रमा क्या हुआ, पीछे आ गया पृथ्वी के, पृथ्वी के पीछे छिप गया। या तो इधर भी छिप सकता है, इधर भी छिप सकता है, जहां छिपे। मतलब मैंने क्या बताया था शुरू में, आप याद करने की कोशिश करो डेफिनेशन ग्रहण की। ग्रहण का मतलब क्या था, शुरू में अगर याद करने की कोशिश करोगे, ग्रहण का मतलब है पूर्ण ग्रहण हो सकता है, पूरा लग सकता है, या फिर आंशिक थोड़ा भी लग सकता है, तब भी ग्रहण होगा। अब मुझे बताओ एक चीज कि अब सूर्य की किरणें तो इसने रोक दी, पृथ्वी के ऊपर पड़ गई, इस पे छाया पड़ रही है। इस पे अगर छाया पड़ रही है तो इसका भाग कितना भी भाग, चाहे पूरा पूरा, चाहे आधा या आंशिक, हम बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, आंशिक, है ना। तो पूरा पड़े या आधा पड़े, क्या लग गया, शुरुआत हो गई ना ग्रहण पर, पृथ्वी की छाया पड़ गई ना। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश तो होता नहीं है, होता है कि नहीं, नहीं होता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा ये आधा दिख रहा है, जबकि तुम्हें पता होगा ना, अभी जस्ट देखा कि चंद्रमा में इतना दिख रहा है, तो हम क्या ग्रहण कह देंगे उसको, ग्रहण कह देंगे, ग्रहण कह देंगे, ग्रहण कह देंगे क्या, नहीं कहेंगे। जब वो पूरा दिख रहा होगा चंद्रमा, भले ही वो आधा दिख रहा है और उस पर ग्रहण लग रहा है, लेकिन हमें नहीं दिखाई देगा ना, हम कह भी नहीं सकते कि ग्रहण चल रहा है। ठीक है, वो ज्यादा टेक्निकल चीज हो जाएगी, वो हमें समझने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे समझने की जरूरत है, जिस टाइम चंद्रमा पूरा बादल में आकाश में निकला होगा आसमान में, उस दिन अगर कोई घटना हो रही है, अब मान लो जिस दिन पूर्णिमा है, और वो उस दिन को हम लोग पूर्णिमा ही तो बोलते हैं जिस दिन पूरा निकला होता है चंद्रमा, अभी अभी जस्ट समझा।
अगर पूरा पूर्णिमा के दिन निकला है और तुम्हें पता है कि आज पूर्णिमा है, लेकिन फिर भी चंद्रमा आधा दिख रहा है या आंशिक दिख रहा है या पूरा का पूरा जो है नहीं दिख रहा है, तब क्या हो गया? हो गया सिंपल था कि चंद्र ग्रहण लग गया। चंद्र ग्रहण लगने की कंडीशन क्या थी? उस दिन क्या होना चाहिए? पूर्णिमा होना चाहिए। इज इट क्लियर? क्लियर ही होगा। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है हमारा सूर्य ग्रहण। उसमें कोई प्रॉब्लम थी? पूछे जरा फटाफट अगर कोई है तो। चंद्र ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नो। ओके, देखो चंद्र, अभी देखो चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा था। अब किस पे लगेगा? सूर्य पे, यानी सूर्य का भाग नहीं दिखाई देगा। मैंने बताया तो सूर्य तो स्थिर है, मुस्कुरा रहा था। ठीक है, पृथ्वी थी हमारी। अभी चंद्रमा छिपा था, अब चंद्रमा सामने आ गया। और किसके सामने आ गया? सूर्य के। अब आप बताओ मुझे, प्रकाश रोक लेगा ना ये? सूर्य से लाइट जो पड़ रही वो रोक लेगा, और लाइट अगर रोकेगा तो इसकी छाया आएगी, और छाया किस पे आएगी? पृथ्वी पे। ठीक है, पृथ्वी पे। या फिर इसको ऐसे समझेंगे तो थोड़ा सा टफ भी हो जाएगा, मुझे पता है। आप ऐसे समझो कि अगर सूर्य से लाइट आ रही तो अब इतनी लाइट जितनी इस चंद्रमा जितना ढक सकता है उतनी तो ढक ली, इतना तो इसने लाइट रोक लिया ना। और जितना लाइट रोकेगा वो किसकी लाइट रोक रहा है? सूर्य की। तो कौन नहीं दिखेगा आपको? सूर्य नहीं दिखेगा। आप बल्ब ले लो, बल्ब सामने आपके जल रहा है, अब उसको एक हथेली से रोकने की कोशिश करना। पहले आधा रोकना, तो आधा लाइट आ रही होगी, तो जितना नहीं दिखेगा उतना ही उस पर ग्रहण लग रहा होगा। याद रखना, सेम कंडीशन पहले ही वाली है। ठीक है, सेम कंडीशन पहले वाली, चंद्र ग्रहण वाली। तो क्या है कि अब सूर्य पे ग्रहण लग गया है, चंद्रमा की छाया सूर्य के ऊपर आ रही है या सूर्य के किनारे आ रही है, सूर्य के पूरा का पूरा सूर्य को ढक रही है। तो अब लगने वाला है चंद्र ग्रहण। क्या लगने वाला है? चंद्र। ये बफर हो रहा है, जरा बताएं मुझे। एक्सीलेंट, सब कुछ ठीक आ रहा है? सब कुछ ठीक आ रहा है? प्लीज कमेंट। सब कुछ ठीक आ रहा है? यस, सभी लोग बता दें प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज। चलो ठीक ही आ रहा होगा। ठीक ही है, ओके। तो हमको पता चल गया ना कि अब कौन आ रहा है बीच में? चंद्रमा, पृथ्वी के। तो अब मैंने जिस पहले बताया था कि देखो, चंद्र ग्रहण पड़ेगा पूर्णिमा के दिन, तो सूर्य ग्रहण की कंडीशन कब होगी? जिस दिन क्या पड़ रहा होगा? अमावस्या। क्या हो रहा होगा? अमावस्या। जिस दिन अमावस्या हो रही होगी उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, इसमें एक चीज और समझ लो कि इसमें दो कंडीशन होती है, एक और चीज होती है। क्या होती है? जैसे ये सूर्य है, ठीक है, इसको, यही चीज है, मैं इसको थोड़ा इधर आके बता रहा हूँ। पहले तो मैंने फ्लैट डायग्राम पे बनाया, अब मैं थोड़ा इसको ओवरलैप करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आ गया चंद्रमा। ठीक है, ये चंद्रमा है ना, तो मुझे सूर्य की ये जो किनारे किनारे हैं गोल गोल, ये मुझे दिख रही, लेकिन बीच वाला भाग किसने ढक लिया है? चंद्रमा ने ढक लिया है ना। तो ऐसी बिल्कुल जब कंडीशन होती है तो तो इसको हम बोलते हैं डायमंड रिंग। डायमंड रिंग।
क्या क्या होता है डायमंड रिंग? जब सूर्य के ठीक बीचों बीच चंद्रमा आ जाता है और सूर्य एक हमें जलते हुए छल्ले की तरह, रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई देता है, तो उसको हम डायमंड रिंग बोलते हैं। ठीक है। और ये जो डायमंड रिंग की होती है, ये घटना अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 7 मिनट तक दिखाई देती है। बस मैक्सिमम इसका 7 मिनट तक दिखाई दे सकती है ये जो डायमंड रिंग की घटना है। ओके। और ये भी जो ग्रहण मैंने बताया ना, ये पूरा जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये भी पूर्ण हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है। पूर्ण तो मैंने अभी बता दिया आपको। पूर्ण ये देखो डायमंड रिंग के रूप में पूर्ण हो रहा पूरा, और आंशिक भी हो सकता है। ठीक है। ये दिन में पड़ता है या रात में? अब सूर्य तो हमें रात में थोड़ा ना दिखाई देगा यार, सूर्य तो हमें दिन में ही दिखाई देगा ना। और जब मुझे दिखाई देगा तभी तो मुझे जो चीज दिखाई दे रही है वो दिखाई देनी बंद हो जाए, वही तो ग्रहण होता है। हाँ। ठीक है, कोई नहीं, ये अमावस्या है, अमावस्या के दिन होता है। ओके, सिंपल। ठीक है फिर, तो ये